तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग ब्लीच के मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी की बात करने वाले और मैं तुम लोग को इस वाली वीडियो के अंदर इचिगो की सभी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूँ। एंड इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को इचिगो की जितनी भी फॉर्म्स बताने वाला हूँ सारी की सारी कैनन फॉर्म होने वाली है। मैं किसी भी नॉन कैनन फॉर्म को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं करने वाला। तो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वाली वीडियो को स्पॉइलर अलर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इचिगो की नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म के बारे में। तो देखो भाई, इचिगो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अपने से बड़े बड़े हाई स्कूल के लॉन्डो को बड़े आराम से पीट दिया करता था। लेकिन यार ये चीज हमेशा से ऐसी नहीं थी, क्योंकि जब इचिगो बच्चा था तब वो तास्की के साथ में डोजो में ट्रेनिंग करता था। वो तास्की से हमेशा बहुत बुरी तरीके से पिटता था और वो तास्की को कभी भी हरा भी नहीं पाया था। वैसे वो बात अलग है कि वो अभी भी नहीं हरा सकता, पर जोक्स अपार्ट देखो भाई, इचिगो की लाइफ में बचपन में तब सबसे बड़ा बदलाव तब आया था जब यार उसकी मॉम की उसकी आंखों के सामने डेथ हो गई थी। और यहाँ पे इचिगो की मदर ने इचिगो की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। और इस इंसिडेंट के बाद यार इचिगो की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बदल गई थी और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। और इस वाले सीन को देखने के बाद यार तुम लोग भी मेरी बात से एग्री करने लगोगे। Shut up, Weasel. Hello, yes. I'd like to request an ambulance, please. In fact, send a few down to the end of 2nd Street, right under the bridge. How many? 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 5. तो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने इचिगो की दूसरी फॉर्म के बारे में, जो कि है उसकी शिनिगामी फॉर्म। और यार ये वाली फॉर्म यार इचिगो को तब मिली थी जब यार उसका पूरा परिवार इस होलो की वजह से खतरे में था और रुकी अब इस होलो से लड़ते हुए बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। तब रुकी अपनी पावर इचिगो को देती है, तब इचिगो अचीव करता है अपनी शिनिगामी फॉर्म। और इचिगो की शिनिगामी फॉर्म के अंदर इचिगो का जो स्पिरिचुअल प्रेशर था उसको रुकिया सेंस नहीं कर पा रही थी। और हम देखते हैं इचिगो की लंबी चौड़ी जांपक्तों को। इचिगो को जैसे यहाँ पे अपनी सो रिपर की पावर मिलती है वो तुरंत यार उस होलो को बड़े आराम से हरा देता है, जिससे लड़ने में रुकिया को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। क्या मतलब रुकिया वीक है, लेकिन यार इचिगो की जो ये सो रिपर वाली फॉर्म है वो रेंजी और ब्याक्युआ के सामने कुछ भी नहीं है। अब भले ही यार इचिगो ने अपने अंदर की कुछ छुपी हुई पावर्स का यूज करके रेंजी जो कि ल्यूनेटो से फाइट में काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन कैप्टन क्लास शिनिगामी के सामने इचिगो अभी भी कुछ भी नहीं है। ब्याक्युआ यहाँ पे इचिगो को एक झटके में हरा भी देता है, साथ ही में यार उसकी पावर्स भी लेके चला जाता है। एंड तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे कैंडी मैन उरारा किस्की की, जो कि वह इचिगो को 10 दिन की ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद यार इचिगो अपनी खुद की सोल रिपर वाली फॉर्म को अचीव कर लेता है। साथ ही में इचिगो यहाँ पे अपनी शिकाई को भी अचीव कर लेता है, जो कि भाई उसकी जांपक्तों से छोटी थी। जिसके बाद यहाँ पे इचिगो जब यार सोल सोसाइटी जाता है उसकी फाइट दोबारा से रेंजी से होती है। अब देखो यार, इससे पहले जो इचिगो और रेंजी की फाइट हुई थी उस टाइम पे रेंजी की जो पावर्स थी उसमें रिस्ट्रिक्शन थे, क्योंकि वो अर्थ में था। लेकिन अभी इस टाइम पे उसके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इस बार इचिगो फेयरली रेंजी को फाइट में हरा देता है, जिसके बाद यार उसकी फाइट होती है स्क्वाड 11 के कैप्टन जाराकी केम्पाची से। इचिगो स्टार्टिंग में तो जाराकी से बुरी तरह से पिट जाता है, लेकिन तभी एंट्री होती है एक बंदे की, जो कि खुद को इचिगो की जांपक्तों की स्पिरिट कहता था, जिसका नाम होता है ओल्ड मैन जांगजेत्सु, या फिर तुम इसे युहाबहा भी कह सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इचिगो दोबारा से खड़ा हो जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और इस बार उसके साथ होता है उसके ओल्ड मैन जांगजेत्सु। और यहाँ पे जाराकी भी अपनी आई पैच को हटा देता है, जो कि भाई उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को 24 घंटे खाते रहते हैं। मतलब यार इतना समझ लो कि जाराकी केम्पाची इस बार इस फाइट को सीरियसली लेने वाला है। जिसके बाद इन दोनों का आपस में क्लैश होता है, जिसके बाद यहाँ पे इचिगो जमीन पे गिरा रहता है और जाराकी भी कुछ देर के बाद जमीन पे गिर जाता है। जाराकी यहाँ पे अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इचिगो को यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करना भी नहीं आता। और अभी मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि इचिगो ने अभी एक कैप्टन लेवल के शिनिगामी को हराया, तो फिर क्या वो ब्याक्युआ को हरा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, इचिगो अभी भी ब्याक्युआ के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इचिगो दोबारा से 3 दिन की और ट्रेनिंग करता है, और इस बार वो ट्रेनिंग करता है हमारे हॉट ब्लैक कैट मोमी योरिची के अंडर में, जहाँ पे वो उसे 3 दिन के लिए बांकाई की ट्रेनिंग देगी। अब यह जो ये बांकाई एग्जाम भक्तों का 3rd स्टेज होता है, जिसको कि अचीव करने के लिए शिनिगामी को कम से कम 10 साल का टाइम तो चाहिए। और यार बांकाई को बस एक कैप्टन लेवल के शिनिगामी से अचीव कर सकते हैं। एंड अभी तुम लोग ये चीज सोच रहे होगी कि अगर ऐसा ही है तो फिर योरिची वाला इचिगो को 3 दिन में वाला बांकाई कैसे सिखाएगी? तो यहाँ पे योरिची यूज करेगी उरारा की स्पेशल डिवाइस का। इसके बाद यहाँ पे इचिगो की बांकाई की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वो अपने ओल्ड मैन जांगेत्सु स्पिरिट के साथ यार उसकी बांकाई की ट्रेनिंग करता है। वो योरिची के साथ नहाता है और दिन रात अपनी बांकाई की ट्रेनिंग करता है, और उसके बाद और अपने बांकाई को अचीव कर लेता है। फिर इसके बाद यहाँ पे इचिगो जाता है, रुकिया के एग्जीक्यूशन को रोकता है, रुकिया को बचा लेता है, जिसके बाद वो 3 ल्यूनेट को पील देता है। जिसके बाद उसकी फाइनली फाइट होती है दोबारा से ब्याक्युआ के साथ। इसके बाद यहाँ पे इचिगो यूज करता है अपनी बांकाई फॉर्म का, जिसको देखने के बाद यहाँ पे ब्याक्युआ ये कहता है कि ये कोई बांकाई नहीं हो सकती, तेरी बांकाई का साइज तो तेरी शिकाई से भी छोटा है। एंड यहाँ पे ब्याक्युआ बिल्कुल सही कह रहा है, तुम लोगों को बाद में इस बारे में पता
चल जाएगा। अब यार बात करते हैं इचिगो की बांकाई की पावर्स के बारे में। तो इचिगो की बांकाई की पावर है कि वो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इचिगो जैसे यहाँ पे अपनी बांकाई वाली फॉर्म की स्टेट में होता है उस टाइम पे यार उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो ब्याक्युआ के जो फ्लैश टाइप है उसकी स्पीड को आराम से मैच कर पा रहा था। एंड यहाँ पे सिर्फ इचिगो बस ब्याक्युआ की स्पीड को मैच नहीं कर रहा था, वो साथ ही में उसकी स्पीड को ओवरटेक भी कर रहा था और साथ ही में यार उसके सभी अटैक को डॉज भी कर पा रहा था, उसके ऊपर दोबारा से अटैक भी कर पा रहा था। ब्याक्युआ को यहाँ पे इचिगो से फाइट करने में थोड़ी तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन ब्याक्युआ जैसे अपनी बांकाई का यूज करता है वो इचिगो पे भारी बनने लगता है और जैसे इचिगो हारने वाला होता है इचिगो की अंदर की ताकत थोड़ी बाहर आ जाती है। हम इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इचिगो के चेहरे पे जो उसका होलोफिकेशन का मास्क होता है वो अपीयर हो चुका है, जिसके बाद इचिगो अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो देता है और वो ब्याक्युआ को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये मास्क अपने आप ही हट जाता है। इसके बाद यहाँ पे इचिगो का कंट्रोल उसकी बॉडी पे दोबारा से आ जाता है और वो ब्याक्युआ के साथ दोबारा से फाइट करता है और इस बार फाइनली वो ब्याक्युआ को हरा देता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं इचिगो की होलोफिकेशन वाली फॉर्म के बारे में। तो इचिगो की इस फॉर्म के अंदर इचिगो की स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी स्पीड सब कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। पर यार इस फॉर्म के अंदर बस एक ही दिक्कत ये है कि इचिगो को अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन तभी इचिगो की हेल्प के लिए आते हैं वाइजार्ड। ये वाइजार्ड भी यार इचिगो की तरह होलोफिकेशन का यूज कर सकते हैं और ये लोग यार इचिगो को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने होलोफिकेशन को कंट्रोल कर सके। इचिगो इसके बाद यार अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और अपने इनर होलो से फाइट करता है, जिसकी वजह से उसकी जो बाहर की बॉडी होती है पूरी तरह से होलोफाइड होकर ट्रांसफॉर्म होकर एक अलग ही बीस्ट बन जाती है। एंड इस खतरनाक चीज को संभालने में तो हमारे वाइजार्ड को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन इचिगो सक्सेसफुली अपने अंदर के होलो को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। अब यार इचिगो यार अपने बॉडी का कंट्रोल खोए बिना भी यार अपने होलोफिकेशन के मास्क का यूज कर सकता है, लेकिन पर वो स्टार्टिंग के टाइम पे बस 4 सेकंड के लिए बस इसका यूज कर सकता था और ट्रेनिंग के बाद वो 11 सेकंड के लिए इसका यूज कर सकता था। लेकिन यार इचिगो की लगातार ट्रेनिंग और उसके फाइट के दौरान वो अपने आप को इंप्रूव करता रहता और अपने टाइम ड्यूरेशन को भी उसने काफी ज्यादा बढ़ा लिया था और ग्रिमजो के साथ आखिर में फाइट करते टाइम इचिगो ने अपने होलोफिकेशन को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। अब इसके बाद आती है इचिगो की होलोफिकेशन की दूसरी फॉर्म, जिसका नाम है वास्टर लॉर्ड फॉर्म। इचिगो ने अपनी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म को तब अचीव किया था जब यार वो अपने होलोफिकेशन को मास्टर करने के बाद वो उल्कीओरा के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और उल्कीओरा ने उसका डोनट बना दिया था। एंड जैसे इचिगो मरने के कगार पे होता है तभी वो अपने वास्टर लॉर्ड फॉर्म का वेक करता है, जिसके बाद यार इचिगो जो डिस्ट्रक्शन करता है वो एक अलग ही लेवल पे था। और इस वाली फॉर्म के अंदर भाई इचिगो उल्कीओरा को बुरी तरह से फाड़ देता है, जो कि यार बहुत ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि उल्कीओरा से इचिगो ने जब भी फाइट करी इचिगो बहुत बुरी तरीके से पिटा है, लेकिन भाई इस बार उल्कीओरा को उसने बुरी तरीके से फाड़ के रख दिया है। इचिगो की इस वास्टर लॉर्ड फॉर्म के अंदर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड एक अलग ही लेवल पे चली जाती है, साथ ही वो अरंकार की तरह सैरो का यूज भी कर सकता है और उसका सैरो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। एंड इचिगो की जो ये फॉर्म है ना, इसको जो और उसकी जो अपीयरेंस है ना वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि बंदे की देखते ही फट जाए। अब यार इसके बाद बात करते हैं इचिगो की एक और फॉर्म के बारे में, जो कि इस वाली फॉर्म से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है और वो है इचिगो की डांगाई फॉर्म। इचिगो ने अपनी इस वाली फॉर्म को तब अचीव किया था जब वो आइजन के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसके डैड ने उसकी हेल्प की थी और उसे डांगाई के अंदर ट्रेनिंग दी थी। और यार जो ये डांगाई है ये एक अलग ही डायमेंशन है जहाँ पे भाई नॉर्मल वर्ल्ड से भाई टाइम थोड़ा ज्यादा फास्ट चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम इसे ड्रैगन बॉल के हाइपरबोलिक टाइम चेंबर की तरह भी समझ सकते हो। एंड यार इस डांगाई के अंदर इचिगो के डैड शिन कुरोसाकी इचिगो को ट्रेनिंग देंगे फाइनल गेत्सुगा टेंशो की। इचिगो की जो ट्रेनिंग होती है पूरे 3 महीने के लिए चलती है, जहाँ पे वो अपने इनर होलो से फाइट करता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी डांगाई फॉर्म को अचीव कर लेता है। और यार इस वाली फॉर्म के अंदर इचिगो के जो बाल होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही वो थोड़ा और मैच्योर भी लगने लगता है और उसकी जो गेत्सुगा टेंशो होती है वो उससे मर्ज हो जाती है। और यार इचिगो जब यार अपनी इस वाली फॉर्म के अंदर होता है तब यार उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आइजन अपनी गॉडली फॉर्म में होने के बाद भी यार उसे इचिगो की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बिल्कुल भी सेंस नहीं होती। लेकिन यार इस वाली फॉर्म के अंदर जो इचिगो की स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि आइजन को पता भी नहीं चलता कि इचिगो कब उसका मुंह पकड़ के यार उसे शहर से बाहर लेके आ जाता है। एंड यार इचिगो की ऐसी पावर को देखने के बाद यार आइजन भी शॉक हो जाता है और उसके ऊपर जैसे वो अटैक करता है इचिगो यार आइजन की जांपाक्तों को ऐसे पकड़ लेता है जैसे कि वो उसके लिए कोई बड़ी बात हो ही ना। और साथ ही में इचिगो आइजन के ऊपर अटैक भी कर रहा है, जिसे देख के यार आइजन का भी दिमाग खराब हो रहा है। इचिगो कैसे उसे ओवर पावर कर रहा है और इचिगो यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि आइजन उसके सामने कुछ भी नहीं है। एंड ये सब देख के यार आइजन भी बौखला जाता है, जिसके बाद यार आइजन अपनी फुल पावर का यूज करके दोबारा से ट्रांसफॉर्म होकर एक अलग ही मॉन्स्टर बन जाता है। इसके बाद हमें इचिगो की दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है फाइनल गेत्सुगा टेंशो। इचिगो ने अपनी इस वाली फॉर्म को तब अचीव किया था जब यार उसने सांगेत्सु को कन्विंस कर लिया था और उसके स्वॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद इचिगो अचीव करता है अपनी फाइनल गेत्सुगा टेंशो वाली फॉर्म को। और इचिगो यार अपनी इस वाली फॉर्म के अंदर यार खुद ही गेत्सुगा टेंशो बन जाता है और इस वाली फॉर्म के अंदर यार इचिगो अपनी जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको सिर्फ एक सिंगल अटैक में यूज करने वाला है। और जब यार इचिगो अपने फाइनल गेत्सुगा टेंशो अटैक को करता है तब यार वो आइजन को बीच में से फाड़ देता
देता है और आइजन मरने की कगार पे था, लेकिन आइजन अपने होगोकू की वजह से बच जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा वीक हो गया था कि उरारा उसे आराम से सील कर देता है। अब यार इचिगो की जो ये फॉर्म है बहुत ज्यादा ही ओवर पावर्ड है और ये इचिगो की पूरी अपीयरेंस को ही चेंज कर देती है, लेकिन इस फॉर्म का सबसे बड़ा कॉज ये है कि इसे एक बार यूज करने के बाद इचिगो अपनी सारी की सारी सोल रिपर की पावर खो देगा। अब जैसे कि यार इचिगो के पास अपनी पावर नहीं रही, तो अब बात करते हैं इचिगो की फुल ब्रिंग फॉर्म के बारे में, जो कि उसको अचीव करने में हेल्प करी थी इन फुल ब्रिंगर्स ने। एंड यार जो ये फुल ब्रिंगर्स होते हैं ये वो ह्यूमंस होते हैं जिनके पास यार सोल रिपर्स की पावर्स होती है, जिसकी वजह से ये लोग सोल और मेटल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड यार इचिगो की मदर के साथ जो उसके पास में इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से इचिगो फुल ब्रिंग बन सकता है और ये लोग यार इचिगो की सोल रिपर की जो पावर्स है उसको गेन करने में दोबारा से हेल्प करते हैं। और इचिगो जैसे यार अपनी फुल ब्रिंग वाली फॉर्म को अचीव करता है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, साथ ही में बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची जंप भी मार सकता है और वो साथ ही में स्पाइरल ब्लास्ट का भी यूज भी कर सकता है। पर यार जो ये फुल ब्रिंगर्स थे ये धोखेबाज थे और वो इचिगो की पावर को उससे ले लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पे रुकिया आती है जो कि एक रिचुअल को परफॉर्म करके इचिगो की सोल रिपर की पावर उसे वापस दिला देती है। और यार जो ये रिचुअल है इसके अंदर इचिगो के जितने भी शिनिगामी फ्रेंड्स होते हैं वो लोग यार अपनी थोड़ी थोड़ी पावर इचिगो को देते हैं, जिससे इचिगो अपनी सोल रिपर की पावर फिर से गेन कर लेता है और इचिगो इस बार अपनी फुल ब्रिंग पावर के साथ इसे मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से इचिगो की जो सोल रिपर वाली पावर होती है उसके अंदर उसको एक अलग ही बूस्ट मिल जाता है, साथ ही में जो उसके कपड़ों का लुक होता है वो भी चेंज हो जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा कूल लगने लगता है। और यार इचिगो की इस वाली फॉर्म के अंदर जो उसकी शिकायत होती है वो पहले से ज्यादा बेटर हो जाती है, साथ ही में जब वो इस वाली फॉर्म के अंदर अपनी बांकाई का यूज करता है उसकी जो शॉट होती है वो पहले से ज्यादा लंबी हो जाती है और पहले से ज्यादा खतरनाक भी हो जाती है। एंड इसके बाद आती है इचिगो की सोल रिपर रीबिल्ड फॉर्म, जो कि हम लोगों को ब्लीच की 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के अंदर दिखाई गई थी। और इचिगो की जो ये वाली फॉर्म है उसे वो रॉयल पैलेस में जाने के बाद मिली थी, जहाँ पे यार उसे काफी चीजें अपने बारे में पता चली थी, जैसे कि यार इचिगो के फादर उसे ये बताते हैं कि इचिगो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ना ही उसकी जो मदर है वो कोई नॉर्मल वुमन थी। इचिगो की मदर असल में एक क्वींशी थी। इचिगो की मदर मासाकी कुरोसाकी के साथ जब यार वो वास्तो लॉर्ड वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद यार जब इचिन कुरोसाकी ने मासाकी को बचाने के लिए अपनी सोल रिपर की पावर को सेक्रीफाइस कर दिया था, उसके बाद से ये चीजें चालू होती हैं। और जब यार इचिगो पैदा हुआ था तब यार उसे लकीली ये तीनों ही पावर्स मिल गई थी, जिसके बाद यहाँ पे इचिगो यार अपने ओल्ड मैन जांगेत्सु से ये पूछता है, I don't get it! Are you my enemy or my ally? Was everything that you said to me just a lie? Answer me! एंड इसके बाद यार हमें इस बंदे की ट्रू आइडेंटिटी पता चलती है। ये असल में वो एनिमी है जिसने की पूरे सोल सोसाइटी को भी डिस्ट्रॉय कर रखा है। ये है यूहाबाहा। और इसके बाद यहाँ पे वो बंदा यार इचिगो को उसकी स्वॉर्ड पकड़ा के चला जाता है, जिसके बाद यार इचिगो के पास अब 2 स्वॉर्ड हो चुकी थी, जिसमें की एक के अंदर भाई उसकी होलो और उसकी शिनिगामी की पावर्स है और दूसरे के अंदर उसकी क्विंची वाली पावर्स है। और इचिगो यार अपनी इन दोनों स्वॉर्ड की मदद से यार बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वो अपनी छोटी नाइफ वाली स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल गेत्सुगा तेंसु का यूज कर सकता है और अपनी वो बड़ी वाली स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल शॉकवेव का यूज कर सकता है। और यार इचिगो जब यार अपनी इस वाली फॉर्म को अचीव कर लेता है उसके बाद यार वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो इस क्विंची के गर्ल ग्रुप को बड़े आराम से एक साथ ही पेल देता है। एंड यार इचिगो यार अपनी इस वाली फॉर्म के अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को भी क्रिएट करता है, जहाँ पे वो अपने दोनों स्वॉर्ड्स को आपस में कंबाइन करके यूज करता है गेत्सुगा जुजिशो। और यार इचिगो ने जब यार अपने इन दोनों स्वॉर्ड्स को आपस में कंबाइन किया था तो यार ये जो स्वॉर्ड है जो अभी इचिगो के हाथ में ये उसकी ट्रू बांकाई है। और यार इतने ज्यादा टाइम से जो हम लोग यार इचिगो की बांकाई देख रहे थे और समझ रहे थे कि उसकी ओरिजिनल बांकाई है, असल में ये बंदा हमारा स्टार्टिंग से ही पागल बना रहा था। देख रहे हो ना ब्याक्यू कितना ज्यादा स्मार्ट है, उसने इचिगो को स्टार्टिंग में ही देखते ही बता दिया था कि ये उसकी ओरिजिनल बांकाई तो नहीं हो सकती। एंड इन सब के बाद यार अब बात करते हैं इचिगो की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के बारे में, जो कि उसकी फाइनल फॉर्म है जिसके अंदर इचिगो अपनी सारी पावर्स को मर्ज कर देता है। मतलब यार इचिगो की जो ये फाइनल फॉर्म होती है उसके अंदर यार उसकी सोल रिपर की पावर, उसकी होलो की पावर, साथ ही में उसकी फुल ब्रिंग की पावर और उसकी क्विंची की पावर सभी की सभी एक साथ होती है। और यार इचिगो अपने इस फॉर्म के अंदर यार अपनी बांकाई के साथ बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से यूहाबाहा इचिगो की बांकाई को ही तोड़ देता है। क्योंकि यार इचिगो की जो बांकाई की स्वॉर्ड है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो फेट तक को शैटर कर सकती है, जिसकी वजह से यूहाबा के लिए बहुत बड़ा खतरा था, जिसकी वजह से यूहाबा ने उसे तोड़ दिया था। इचिगो की जो स्वॉर्ड है वो जैसी टूट जाती है यूहाबा उसे तुरंत ही पेल देता है, लेकिन तभी वहाँ पे आता है सुगेशिमा और ओरीमे जो कि उसकी स्वॉर्ड को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। फिर इन सब के बाद एंड में यार इचिगो आइजन और ओरियो की हेल्प से फाइनली यूहाबाहा को डिफीट कर देता है। और यहीं पर यार मैंने तुम लोगों को इचिगो की जितनी भी कैनन फॉर्म्स थी उन सभी के बारे में अच्छे से बता दिया है। बाकी अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वाली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।